नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में हेमंत सोरेन की कैबिनेट में बहुत बड़ा फैसला हो गया है। झारखंड में अब इस कार्य में लगेगा 18% जीएसटी। वहीं 6 प्रस्तावों पर लग गई है मोहर। दरअसल राज्य के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थाओं को सरकार सम्मानित करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना सहित 6 बड़े प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। इसके तहत अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, स्टैटिस्टिक्स, गैर आदिवासी भाषाओं पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। और आपको बताते चले कि शिक्षक वर्ग में झारखंड राज्य शोध रत्न पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। इन क्षेत्रों में असाधारण कार्यों के लिए प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 4 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 3 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। कैबिनेट ने नगर विकास एवं आवास विभाग से निर्माण कार्य श्रेणी की गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी दर में वृद्धि 12% के स्थान पर अब 18% करने का निर्णय लिया है। यह नगर विकास एवं आवास विभाग कार्य संविधाओं में संबंधित भुगतान हेतु प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में लागू होगा। और कैबिनेट विभाग के अपर सचिव ने कहा कि इस प्रकार का पथ निर्माण विभाग में पूर्व में संकल्प निर्गत है। इसी आधार पर नगर विकास विभाग का भी किया गया है। पीएम किसान योजना को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर और अपडेट सामने आ रही है, जहां पर अब कब होगी 19वीं किस्त जारी, इसकी तिथि भी अब घोषित कर दी गई है। मगर हजारों किसानों को नहीं मिलेगा अब 2000 रुपए। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के स्वतः निबंधन के 60% से अधिक लाभुकों के आवेदनों को त्रुटिपूर्ण करार दिया गया है। आवेदकों को अयोग्य करार दिए जाने के पीछे एक ही जमीन पर परिवार के कई सदस्यों द्वारा आवेदन करना, अपेक्षित दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड नहीं करना बताया जा रहा है। और आपको बताते चले कि 19,712 आवेदनों को ही योग्य पाया गया है, जबकि 1089 को लंबित रखा गया है। उन आवेदनों की जांच की जा रही है। और मालूम हो कि जिले में कुल 6 प्रखंड यानी कि जामताड़ा, नारायणपुर, करमाटान, नाला, कुंडहित और फतेहपुर है। इन सभी प्रखंड के अलग अलग गांव से 66,590 लोगों ने खुद ऑनलाइन आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किया था। और सभी आवेदक को जिला से राज्य के पोर्टल पर अनुमोदन को भेज दिया गया था। और आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। किसान अब योजना की 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और बता दें कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर होंगे और उसी दिन किसानों के बैंक अकाउंट में किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। झारखंड में सादा पान मसाला की बिक्री पर भी लगेगा अब बैन। हेमंत सरकार ने ले लिया बहुत बड़ा फैसला। दरअसल झारखंड में सादा पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गुटखा के नाम पर सादा पान मसाला की बिक्री प्रतिबंधित होगी। और उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते प्रचलन पर सख्त कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए। और बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि सादा पान मसाला को भी प्रतिबंधित किया जाएगा, क्योंकि इसके नाम पर दुकानों में खुलेआम गुटखा बेचा जा रहा है। और मंत्री ने स्पष्ट किया कि गुटखा और तंबाकू उत्पादों के सेवन से झारखंड के युवा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, जिससे वे गलत राह पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी सूरत में यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि राज्य का युवा नशे की गिरफ्त में जाए। और आपको बताते चले कि उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि दवा दुकानों की तत्काल जांच शुरू की जाए, क्योंकि कई मेडिकल स्टोर्स में नशीले सिरप और स्टेरॉयड धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, जो युवाओं को नशे की ओर धकेल रहे हैं। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय टोप्पो बर्खास्त कर दिए गए हैं। दरअसल झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मतियस विजय टोप्पो सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं। वर्तमान में हजारीबाग में डीआरडीए निदेशक के पद पर कार्यरत टोप्पो को पहली बार 2015 में निलंबित किया गया था। उन पर 1969 के पूर्व आदिवासी भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होने के बावजूद 30 वर्षों से कम अवधि के कब्जे वाली जमीन के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर अवैध हस्तांतरण को नियमित करने का आरोप है। इससे संबंधित मामलों में कई आरोप प्रमाणित होने के बाद उन्हें 29 मई 2015 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया
दिया गया था। इसके बाद जून 2015 में उनके खिलाफ कार्यवाही संचालित की गई। इस मामले में उन्हें शोकोज किया गया, लेकिन जवाब नहीं मिलने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर के बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद मत्स्य हाई कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें राहत मिली थी। कोर्ट के फैसले के पूर्व किसी तरह का निर्णय लेने से विभाग को रोक दिया गया था। झारखंड से और एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर झारखंड से प्रयाग जा रहे महाकुंभ जा रहे हैं। बस पर पथराव, कई श्रद्धालु घायल हो गए हैं और भगदड़ के बाद सोनभद्र में रोकी गई है बस। दरअसल झारखंड के गुमला जिले से महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पर पथराव हुआ है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के समीप पथराव की घटना हुई है। इससे गुमला की गोल्डन बस का शीशा टूट गया है। कई श्रद्धालुओं को चोट भी लगी है। इनमें एक श्रद्धालु गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं, परंतु इलाज के बाद सभी की स्थिति अभी ठीक है। महाकुंभ में भगदड़ की सूचना के बाद गुमला से कुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की बस को सोनभद्र के समीप रोक दिया गया। और आपको बताते चले कि श्रद्धालु मंगलवार की रात से सोनभद्र के पास फंसे हुए हैं। और गुमला से प्रयागराज महाकुंभ जा रहे श्रद्धालु, विद्या मिश्रा ने बताया कि गुमला से एक बस में 60 श्रद्धालु महाकुंभ के लिए जा रहे हैं, लेकिन सोनभद्र के समीप मंगलवार की रात को कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। इससे कई लोग चोटिल हो गए। एक श्रद्धालु का पैर कट गया है। मिर्जापुर जाने वाली सड़क के समीप 2 दर्जन से अधिक बसों को रोक दिया गया है। केंद्र बजट को लेकर के झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे सुझाव। दरअसल केंद्रीय बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी वित्त वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश करने वाली है। इस बजट में झारखंड के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करने की लगातार मांग हो रही है। व्यवसायों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने झारखंड के लिए विशेष पैकेज के साथ ही स्टील प्लांट लगाने जैसे कई सुझाव दिए हैं, ताकि रोजगार के साथ साथ राज्य का तेजी से विकास हो सके। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे गए पत्र की जानकारी देते हुए झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि हमारे व्यक्तिगत टैक्स और जीएसटी से जुड़े कई प्रस्ताव है। इसके अलावा हमने आधारभूत संरचना विकास, कृषि विकास के लिए भी कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने यह भी सुझाव दिया है कि झारखंड क्षेत्र में एक और स्टील प्लांट कैसे स्थापित किया जा सकता है। स्टील प्लांट के आने से पूरे क्षेत्र का कायापलट हो जाता है। गांजा तस्करी का भंडाफोड़, डाल्टनगंज स्टेशन से 9 किलो गांजा के साथ 3 युवक गिरफ्तार। 5-5 हजार में कर रहे थे सौदा। डाल्टनगंज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से 9 किलो गांजा बरामद किया है, जिसे वे बनारस में सप्लाई करने की फिराक में थे। और आपको बताते चले कि शहर थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्टेशन पर छापेमारी की। तीनों आरोपी पुलिस को देख करके भागने लगे, लेकिन पकड़ लिए गए। सदस्य अमरजीत बल्होत्रा की मौजूदगी में जब तलाशी ली गई तो आरोपियों के बैग से पैकेट में बंद गांजा मिला। पूछताछ में सामने आया कि पांकी के चांदी गंगवार जंगल निवासी मिथिलेश भुइया ने यह गांजा बनारस के अमित कुमार गुप्ता को पहुंचाने के लिए दिया था। प्रत्येक तस्कर को इस काम के लिए 5-5 हजार रुपए मिले थे।